नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज अच्छा दिन है, सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन है। तो सोमवार के निमित्त शिव जी की पूजा, सोमवार के दिन शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। और आज आद्रा नक्षत्र भी है। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है। तो राहु का मंत्र आज जान करने से आपको सुख संपत्ति मिलेगी। राहु का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। ऐसा आपको चांट करना है, जाप करना है। तो 11 बार 21 बार आप जाप करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। और मैं थोड़े से उपाय बता देती हूँ। आज सोमवार के निमित्त आद्रा नक्षत्र के निमित्त जो उपाय हैं वो आप करिए। स्पेशल उपाय रहते हैं, जिस दिन जिस नक्षत्र से कॉम्बिनेशन में जो उपाय बनते हैं उसको करने से आपको सब सुख समृद्धि जरूर मिलती है। तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आज भगवान शिव जी की उपासना करनी है और जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग के अभिषेक करना है सुख दाम्पत्य जीवन के लिए। मैंने बताया था पहले अपने वीडियोस में कि कौन से ख्वाहिशों के लिए, इच्छाओं के लिए आपको कैसा अभिषेक करना है, वो डिटेल में मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग अभिषेक, अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। तो आज जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पे अभिषेक करें तो आपके दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। और सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करें और सरसों के तेल की शीशी दान करें। तो आपकी जो भी एग्रीमेंट है, जो भी फैसले जो नहीं हो रहे हैं वो हो जाएंगे। मंदिर में जाकर सरसों के तेल की शीशी दान करने से आपके जो काम है अटके हुए हैं वो सब हो जाएंगे। और परेशानियां दूर होने के लिए राहु का मंत्र जाप करें। मैंने बताया ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। ऐसा आपको चांट करना है। और एक कच्चा नारियल लेकर बहते जल में बहाना है। बिजनेस में तरक्की चाहिए तो एक कच्चा नारियल लेकर बहते जल में बहाना है तो आपको बिजनेस में तरक्की मिलेगी। और राहु की स्तुति का पाठ जरूर करें। राहु की स्तुति का पाठ करके राहु का मंत्र चांट कीजिए। और दिन ढलने के बाद शिव जी के मंदिर जाएं। अगर पढ़ाई में सफलता चाहिए आपको तो दिन ढलने के बाद शिव जी के मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर 2 सरसों के तेल के दीपक जलाएं। 2 सरसों के तेल के दीपक जलाएंगे तो पढ़ाई में सफलता मिलेगी। और एक हाथी की तस्वीर या हाथी एक छोटा सा लेकर आइए और घर में स्थापित कीजिए तो उससे भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। कच्चा कोयला जल में प्रवाहित करने से बौद्धिक सुख साधन मिलेंगे आपको। सुख संपत्ति के लिए आप राहु का मंत्र का जाप भी करें। आज चिड़ियों को जौ के दाने डालने हैं तो आपके सभी काम बन जाएंगे। वैसे चिड़ियों को रोज दाना डालना चाहिए, पानी रखना चाहिए उनके लिए। बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर छज्जे पर आप पानी का बाउल लेकर रख सकते हैं, बड़ा सा मिट्टी का बर्तन, और उनको दाना डालें। चिड़ियों को जौ के दाने आज डालने हैं। और आपको नीले कपड़े पहनकर, हाथ मुंह धोकर नीले कपड़े पहने तो बाहर जाना। अगर विदेश की वीज़ा आपको नहीं लग रही है और विदेश की वीज़ा चाहिए तो हाथ मुंह धोकर नीले रंग के कपड़े पहने और राहु के स्तोत्र का एक पाठ जरूर करें और उनका मंत्र चांट करें तो आपकी जो भी मनोकामना होगी पूर्ण हो जाएगी। और आज शिव जी की पूजा आराधना करें, उनको बेलपत्र चढ़ाएं, उनको अभिषेक करें। दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं, धतूरे चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करें। ये जाप आपको रोज करना चाहिए, एक माला जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय ऐसा एक माला आप रोज करेंगे तो आपकी सफलता जरूर मिलेगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। तो ये आज के निमित्त उपाय है, जरूर कीजिए। राहु अगर आपको पीड़ा दे रहा है, ज़्यादा करके 90% की जो कुंडलियां हैं उसमें राहु और केतु पीड़ा देता है तो उसके उपाय करने ज़रूरी हैं। राहु के लिए माँ सरस्वती की भी पूजा आराधना करते हैं। जिसको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है तो माँ सरस्वती की तस्वीर लाकर उनकी पूजा आराधना करें और शिव जी की पूजा आराधना करें तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। ये थी आज के दिन की बात। और अब कृष्ण कथा की ओर चलते हैं। हमने देखा कि सुख और दुख, पहले मैंने बात की थी, सुख दुख अपने इंद्रियों के वजह से उत्पन्न होते हैं। फिर कल मैंने बात की कि सुख और दुख अपने कर्मों के वजह से हमें मिलते हैं। हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, हमारे कर्म अगर अच्छे हो, पहले
जन्म के कर्म अच्छे हैं तो उस हिसाब से ही हमको फल मिलता है और हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख उसी के हिसाब से आते हैं। अब आगे चलते हैं कि दुख और सुख दोनों ही हमें सहन करने पड़ते हैं, दुख और सुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। बापूजी बताते हैं कि सुख में हमें शुक्र करना चाहिए और दुख में हमें सब्र करना चाहिए। क्या आप बताते हैं कि सुख है अगर तो हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए और दुख में हमें सब्र करना चाहिए कि ये दिन भी ये भी कट जाएगा। दुख में बेसब्री बहुत होती है, हमें दुख में सब्र नहीं होता है कि ये दुख कब जाएगा, ये दुख कब जाएगा, मुझे बहुत दुख है, ये दुख कब जाएगा, ऐसे हम सोचते रहते हैं तो और दुखी होते रहते हैं। तो दुख अचानक ही आ जाता है, दुख बोलकर नहीं आता है, कब बताकर आता है दुख नहीं, वो तो अचानक ही आ जाता है। कभी अच्छे बैठे हुए हैं, अच्छे भले बैठे हुए हैं और हमें बैड न्यूज़ आ जाती है कि इनका देहांत हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब मज़े से चल रहा था, लेकिन अचानक न्यूज़ मिलती है कि ये इनका देहांत हो गया और हमें दुख मिल जाता है। और हम सुख दुख दोनों को ही भोगना पड़ता है। हाँ, सुख भी भोगना पड़ता है, ऐसे कहा जाता है कि दुख तो भोगते ही हैं लेकिन सुख भी भोगना पड़ता है। कल मैंने बताया था कि शादी और बुढ़ापा दोनों ऐसे मोड़ हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है। तो शादी के बाद सुख तो मिलता ही है लेकिन उसके साथ दुख भी आ जाती है, जिम्मेदारियाँ आ जाती है, तो थोड़ा सा दुख का सामना भी करना पड़ता है, दोनों को ही भोगना पड़ता है। एग्जाम्पल, इंसान की जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है, उनकी शादी के पहले जिम्मेदारियाँ नहीं होती है लेकिन शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, अचानक से आ जाती है तो उन्हें सब सहना पड़ता है। जब बच्चा पैदा होता है तब जिम्मेदारियां आती हैं। देखेंगे कि शादी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं, लेकिन जब बच्चा होता है तो लड़की अभी तक जवान होती है। शादी में लड़की की शादी के टाइम पे लड़की जवान होती है और उस पहले बच्चों की पॉटी वगैरह साफ करना, उनकी उल्टी वगैरह साफ करना, कभी मुंह से कुछ निकला, रात को कभी जागना, रात जागना, ये सब उसको सहन करना पड़ता है। पहले तो उसने नहीं किया था ना ये सब, उसे कभी कभी तो उनको घिन आने लगती है, माताओं को घिन आने लगती है। पहले कभी ये सब नहीं किया था लेकिन अब जब से बच्चा पैदा होता है तो वो सब करना पड़ता है, उनको पॉटियाँ साफ करनी पड़ती है और उनके उल्टी मुंह से जो भी निकलता है मुंह साफ करना पड़ता है, उनको रात भर जागना पड़ता है। माँ को तो शाबाशी देनी चाहिए, सब माँओं को शाबाशी मिलनी चाहिए क्योंकि वो जवान है, उनको बहुत घिन आती है ये सब करते हुए, लेकिन तो भी उनको बच्चों के लिए करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, उन्हें सब सहना पड़ता है। और फिर भी वो उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा बड़ा होकर उसे सुख देगा कि नहीं देगा, कि दुख देगा, तो इनकी कोई गारंटी नहीं है, सुख दुख की कोई गारंटी नहीं है। बच्चा बड़ा होकर विदेश चले जाते हैं, आजकल के बच्चे सब विदेश जाके सेटल हो जाते हैं, फिर माँ बाप घर में अकेले हो जाते हैं, फिर खालीपन, खाली घर खाली लगता है और उनका इंतज़ार करते रहते हैं। क्या करें, दुख आता है तो उसे तो भोगना तो पड़ेगा ही ना। फिर माँ बाप साधना करने, कोई माँ बाप ऐसे होते हैं जो खालीपन में साधना भजन वगैरह में मन लगा देते हैं और दुख भुलाने के लिए चलो मंदिर चले जाते हैं, मंदिर आके बैठ जाते हैं और जब भजन नाम साधना करने रहते हैं। दुख में सब करना पड़ता है और दुख भुलाने के लिए भी कोई मंदिर आके नाम जाप करना शुरू करते हैं। सुख में हमें शुक्र करना चाहिए कि हे भगवान तुम्हारा शुक्र है, आपका शुक्र है, तुमने इतना तो दिया। लेकिन कोई ऐसा सुख में इंसान खुश नहीं होता, जितना भी उसको सुख मिलता है उसमें क्या सुख खुश होता है? थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो क्या खुश होता है? नहीं, उसे और चाहिए। मेरी देवरानी को तो इतना सुख मिला है, मुझे क्यों नहीं, मुझे इतना थोड़ा क्यों, उसे ज़्यादा क्यों, ऐसा क्यों? दूसरों को देखकर हम फिर भी दुखी हो जाते हैं। हमें थोड़ा सा सुख मिलता है लेकिन हम उसमें खुशी नहीं मिलती है, हम दूसरों को देख के फिर दुखी हो जाते हैं। सपोज आपका एक दुकान है, वर्कर्स हैं, स्टाफ्स हैं, सबको तो अलग अलग सैलरी देते हैं। किसी को सबकी सैलरी अलग अलग होती है, किसी को 12,000 होगी, किसी का 18,000 और किसी का 25,000। ठीक है, सबको अलग अलग होती है। क्यों ऐसे देते हैं? सबको एक जैसी सैलरी क्यों नहीं है? सबको अलग अलग सैलरी क्यों देते हैं?
आप बोलेंगे कि जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से ही तो सैलरी मिलेगी, जितनी मेहनत जो करेगा उसके हिसाब से ही पगार होगी। जिसकी कम मेहनत है उसको कम पगार, जिसकी ज़्यादा मेहनत है उसको ज़्यादा पगार। जो जितनी मेहनत करेगा उतनी ही पगार मिलेगी, उतना ही उसको पैसा मिलेगा। और आप किसी को 50,000 पगार देते हैं, किसी को 20,000 देते हैं, तो भगवान भी तो कहता है कि जो जैसा तुम्हारा कर्म है उसके हिसाब से ही तुम्हें सुख दुख मिलेगा। तुम्हें अगर अच्छा कर्म किए हैं तो सुख मिलेगा, अगर बुरा कर्म है तो दुख मिलेगा। तुम्हारे जैसे कर्म करोगे उसी तरह आपको फल मिलेगा। किसी का ज़्यादा सुख, किसी का कम सुख, ऐसा ही तो है। जैसे हम अलग अलग पगार अपने स्टाफ को देते हैं, वैसे भगवान भी हमें अलग अलग हिसाब से सुख देता है, किसी को ज़्यादा सुख और किसी को कम। जैसे एक कोई बीकॉम पास है लड़का और एक सीए है, तो क्या दोनों की पगार एक ही होगी? नहीं, किसी का 1 लाख पगार होगी तो और दूसरे का 30,000। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई इतना किया है, उसने मेहनत, सीए वाले ने बहुत मेहनत किया है, 10-15 साल तो उसने अपनी पढ़ाई में लगाया है। तो जो जितनी मेहनत करेगा उसके हिसाब से ही तो उसको फल मिलेगा। मेहनत जितना करेगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा। जितना किसी ने कहा है, किसी कवि ने कहा है, इतना जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं थी, उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है। ये किसी कवि ने लिखा है। क्या लिखा है? जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं है। ये तो कर्म है मेरे दाता का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे एक कवि ने लिखा है। मतलब मेरी हैसियत नहीं है तभी भी आपने मुझे ज़्यादा ही दिया है, मेरी हैसियत से मुझे ज़्यादा ही मिला है, तो उसमें सुख में शुक्र करना चाहिए। शुक्र है इतना तो मिला, इतना तो मिला। अपने कर्म के अनुसार ही हमें सुख दुख मिलता है, तो शुक्र करना चाहिए। अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए, अपने से नीचे वालों को देखो तो पता चलेगा कि हमें तो कितना ज़्यादा मिला है। हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। उनको अपने पास रखोगे तो बहुत सुख मिलेगा। और सच्चा सुख किस में है? इसी में ही तो है। हम बच्चों से सुख की उपेक्षा करते हैं कि ये बड़ा होगा तो मुझे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बच्चों से सुख का आशा करते हैं, धन से सुख की आशा करते हैं कि मुझे बहुत धन मिलेगा तो सुख मिलेगा। बेटे बहू से आशा करते हैं कि बहू आएगी तो मुझे पोता मिलेगा। तो ऐसे क्या हम कभी खुश होते हैं? नहीं। कभी संतुष्ट होते हैं? नहीं होते, क्योंकि हमें जितना मिलता है उससे और ज़्यादा चाहिए। हमें कभी संतुष्टि नहीं होती है, जितना हमें मिला है उससे और ज़्यादा चाहिए। तो हमें सुख की आशा करते करते हमें दुख का सामना करना पड़ता है। किसी माँ बाप बच्चे की वेट कर करके कि सुख देगा, आके मुझे इतना देगा, सुख देगा, तो फिर हमें दुख होता है जब वो सुख पूरा नहीं होता। सुख की आशा में अगर उतना हमें नहीं मिलता है तो दुख होता है। तो फिर क्या? तो सुख तो वैसे ही चला गया ना, तो दुख होता है। तो किसी से भी सुख की आशा नहीं करनी चाहिए। सच्चा सुख किस में है? सच्चा सुख मेरे हरि नाम का नाम जाप करने में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें ही सच्चा सुख है। सुख ढूंढना है, सुख पाना है तो मेरे हरि नाम का जाप करते रहो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, यही एक आधार है जिस पे हम सुख की आशा कर सकते हैं। इसमें बहुत भक्ति में बहुत शक्ति है। आप भक्ति करके तो देखो, उसमें ही सच्चा सुख मिलेगा। मन की शांति कहाँ है? इसी में ही मिलेगी। बाहरी जो पदार्थ है या इंसानों में कभी सुख मिला ही नहीं है। कितने भी पैसे आ जाएं, करोड़पति बन जाए, सुख तो वो ढूंढता ही रहेगा। हम सदा ही जितना हम जीते हैं, हम सुख की आशा में ही जीते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें कभी सुख मिलता नहीं है, क्योंकि ये संसार दुखों का सागर है। हमें दुख ही हाथ आता है। सुख की आशा करते करते भी हमें दुख ही हाथ आता है। तो क्यों ना हम भगवान से हम सुख की आशा करें, वही हमें सुख दे सकता है। सच्चा सुख भक्ति में ही है और ईश्वर नाम में ही है। तो हरि नाम का जाप करते रहिए, तो उससे सच्चा सुख मिलेगा। मन को शांति मिलेगी, मन सब बाहरी ईश्वरी ऐश्वर्य से दूर हो जाएगा, मन में शांति मिलेगी। आप देखेंगे कि आपका व्यवहार चेंज होता जाएगा, आपका मन शांत होता जाएगा और फिर प्रभु भक्ति में लीन हो जाएंगे और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आशा करती हूँ कि आप थोड़ा सा ये समझेंगे और जो
मैं कहना चाहती हूँ उसको तर्क को समझेंगे और आज ही से नाम जाप करेंगे 10 मिनट, एक माला से शुरू कीजिए, फिर 2 माला, 4, 8 ऐसे करके बढ़ाते जाइए। तो आप देखेंगे आपका दूसरों से व्यवहार चेंज होता जाएगा, मन चेंज होता जाएगा, मन में थोड़ी सी शांति आ जाएगी और आप फिर किसी से सुख दुख की आशा नहीं करेंगे, सुख की आशा नहीं करेंगे। मेरे प्रभु से ही सुख की आशा करेंगे जो हमेशा सुख देता है। अगर प्रभु को पास रखेंगे तो हमें सुख जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।